नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेहतरीन इस डिजिटल ट्रेंड के इस टॉपिक में। सबसे पहले कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा आप सबका कि आपने इस कोर्स को स्टार्ट कर दिया और इस यहाँ तक पहुँचे। आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमेशा एक डिजिटल मार्केटर के लिए फेसबुक ऐड कैंपेन चलाना, लेकिन एक वेबसाइट बनाना, 4 थीम के बारे में पता हो जाना, इस चीज़ से आप एक डिजिटल मार्केटर नहीं कहलाएंगे। आपको बनना पड़ेगा ग्रोथ कंसल्टेंट, आपको बनना पड़ेगा फ्यूचरिस्टिक डिजिटल मार्केटर। फ्यूचर में आने वाले 2 सालों में डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड कितना बड़ा होने वाला है, इस विषय पे आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आप वो विजनरी प्लान लेके आगे बढ़ते हैं, अगर आप ऐसी फिगर्स को लेके आगे बढ़ते हैं, या फिर अगर आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, तभी आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर अपने आप को कहला पाएंगे। यहाँ पे जब आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं, तब आपको बहुत सारी चीज़ें चुननी पड़ती हैं। नीश चुनना पड़ता है कि आपको किस फील्ड में जाना है, कौन सा सेक्टर चुनना है। आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट में जा रहा हूँ तो वेबसाइट डेवलपमेंट, अगर मैं एसईओ एक्सपर्ट बन रहा हूँ तो एसईओ एक्सपर्ट, मुझे अगर वीडियो एसईओ एक्सपर्ट बनना है तो उसमें जाना है। ये बहुत सारे सेवरल तरीके हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ 10 टॉपिक्स ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बूम होने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आई एम श्योर शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। और मैं जानता हूं कि आपने इतने पैसे दिए हैं, आप इस फील्ड में आए हो, आपने अपना समय दिया है, तो आप इसको एंड तक देखेंगे। और देखने के बाद इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी करना है। साथ में अपनी एक चार्ट बनानी है, ये आपका होमवर्क है। अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। आपको एक शीट बनानी है, हमेशा एक नोटबुक बनाइए, डिजिटल ट्रेंड का वहाँ पे टॉपिक लिखना है। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऑर्डर में उसको लिखना है, उसको रट्टा लगाना है। क्योंकि गूगल में सारी बातें फिट हैं, गूगल में सारी बातें फिट हैं। अगर आपको याद नहीं, आप सोचते गूगल में तो है ही, याद करने की क्या जरूरत है। जब तक आप याद नहीं करेंगे तो सामने वाले को आपकी वैल्यू समझ नहीं आएगी। क्योंकि मशीन जो है ना, सब कुछ बना सकती है, लेकिन वो इंसान नहीं बना सकती। आप इस चीज़ को समझिए, वो इंसान नहीं बना सकती। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा इस वीडियो में एंड में। एक छोटा सा मैंने टॉपिक बनाया हुआ है आपके लिए। आपको यहाँ पे समझना है चीज़ें कि जो टॉपिक्स दे रहा हूँ उसको एक बुक बनाइए, हमेशा लर्निंग रखिए। कोई भी पूछे फ्यूचरिस्टिक 5 चीज़ें बताओ, आपने चुटकी बजाते उसे बताया, उसको लगेगा नहीं यार बंदे में दम है। और जब दम है तब उसकी वैल्यूज़ हैं, ये आप समझिए। तो दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक मैं आपको स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, वो है वीडियो मार्केटिंग। आज से कुछ टाइम पहले जब डेटा कंजप्शन हमारे पास नहीं था, जब डेटा हमारे पास नहीं था, तब हम वीडियोस की स्ट्रीमिंग नहीं कर पाते थे। आप में से ज़्यादातर लोग बोलते थे अरे यार यूट्यूब पे वीडियोस कैसे अपलोड करते हो। क्योंकि जब वीडियो की फाइल होती थी वो होती थी 500 MB। वैसे आजकल 500 MB कुछ भी नहीं है, आजकल तो 5-5 GB होती है। वो भी आगे चल के भी बढ़ेंगी, क्योंकि जब 4K में रिकॉर्डिंग होगा तो 12-12, 15-15 GB की वीडियो होंगी सिर्फ 9 मिनट की। बट हमें से ज़्यादातर लोग पूछते थे कि कैसे वीडियो अपलोड करते हो यार, डेटा कहाँ से आता है इतना। बिकॉज पहले 250 रुपये का 1 GB मिलता था। एयरटेल, वोडाफोन, किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, 250 रुपये का 1 GB। कुछ काम करा, 1 GB अपलोड किया, 250 चले गए। पागल थे क्या, इतना कौन अपलोड करता। लेकिन जब डेटा कंजप्शन आसान हुआ, जियो जब से आया मार्केट में, कंपटीशन हुआ, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, सबने अपने रेट्स कम किए और हमें हर दिन के 2-2 GB, 1 GB फ्री मिलने लग गया। वाईफाई 500-500 GB अगर आप वाईफाई लगा लें तो बहुत सस्ता होने लग गया। तो लोगों का डेटा कंजप्शन रेट बढ़ने लग गया। अब डेटा कंजप्शन रेट बढ़ने लग गया तो जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी होंगी प्रोवाइडर वो करने लग गया, एज अ क्रिएटर वो बनाने लग गया। तो पहले जब डेटा का यूज सिर्फ MB में होता था, 50 MB, 100 MB तक, तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? बेस्ट पार्ट था पहले टेक्स्ट, उसके बाद बेस्ट क्या आया? पिक्चर्स। की भाई पोस्ट, लोग पोस्ट से अट्रैक्ट होते हैं, फोटोज देख के चीजें खरीदते हैं। और जब डेटा कंजप्शन लेवल बढ़ गया तो लो आ गई वीडियो। तो अब आ चुकी है वीडियो, क्योंकि अब आ चुका है डेटा। और ये जो 2019 से लेकर 2025 या उससे भी आगे जो फ्यूचर है वो है वीडियो मार्केटिंग। कोई भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं उसके लिए एक ही चीज़ है, वो है वीडियोस। बिकॉज वीडियो कैप्चर द फील एंड इमोशंस। आज मैं अपनी एक फ़ोटो लगा दूं और ये सारी बातें आपके सामने लिख दूं, मैं लगा दूं अपनी, या एक कोई बंदा जिसे कुछ आइडिया ही ना हो उसकी फ़ोटो लगा दूं, उसके सामने लिख दूं, आप तब भी बराबर पढ़ेंगे, बिकॉज आपको टेक्स्ट रीड करना है। लेकिन ये वीडियो जा रही है तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, मैं क्या नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स को आप सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, तब आप उस पर डिसीजन ले पाते हैं। अगर मैं बात करूं ये सब चीज़ों की, तो सो दैट्स वाई, क्योंकि डेटा अपने पास है और आगे वाले, क्योंकि जब मैं जाता हूं जियो के पास मुंबई, तो वहां मुझे मीटिंग्स में समझ आती है कि जियो के पास डेटा बहुत है, वो चाहते हैं लोग कंज्यूम करें। सो दे गेट फाइबर, जियो फाइबर लॉन्च किया।
ये सब चीजें लॉन्च क्यों कर रहे हैं? टीयर 2 टीयर 3 सिटीज तक डेटा पहुंचे, उनको जो चीज देखनी है वो दिखाओ, राइट? सो यहां पे आपको वीडियो मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। किसी भी बिजनेस को आप करना चाहते हो, आपका शॉप हो, आप प्रोफेशंस में हो, सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक शॉपकीपर हो, एमएलएम नेटवर्क में हो, आप एक नेटवर्क मार्केटर हो, आप चाहते हो कि लोग आपकी टीम में जुड़े, आप आइए, एमएलएम के फायदे और नुकसान बताइए, आपकी वीडियोस देख के लोग आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं टॉपिक्स के बारे में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चेक कैसे भरे। जब आप चेक भरते हैं आपको पता नहीं होता ना चेक में कैसे भरें, डबल कैसे करें, अकाउंट पे कैसे करें, सेल्फ चेक विड्रॉ कैसे करें। यूट्यूब पे जब आप जाएंगे लिखेंगे चेक कैसे भरें हिंदी में, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस लोग चेक रखते हैं कि दोस्त अगर आपको पहले निकालना है तो लिखिए SEL सेल्फ, पेई के सामने होना चाहिए, यहाँ पे अमाउंट वर्ड में कट करिए। दे हैव सो मेनी थिंग्स, लोगों को बड़ी इजीली में समझ आता है। क्योंकि वीडियोस डेटा है अपने पास और यूजर्स के पास डेटा है, वीडियो फ्यूचर है। बहुत से लोग कहेंगे अरे सर आज जियो दे रहा है, आज जियो ने कोई स्कीम निकाल दी कि भी चार्ज लगेगा, क्या पता डेटा पे लगा दे। कितना भी वो लगा देगा, डेटा कंजप्शन रेट, मार्केट में कंपटीशन क्रिएट हो गया है। इट्स नॉट अ मोनोपोली। पहले क्या था? मोनोपोली सिस्टम था। मोनोपोली मींस एयरटेल वोडाफोन दे हैव अ म्यूचुअल कंसर्न कि भैया तू कितना रख रहा है, मैं 250 रख रहा हूं, तो तू कितना, मैं भी 250 रखता हूं, आपस में काहे को लड़े, जनता से पैसे लेते हैं ना। लेकिन जियो ने आके मार्केट में मोनोपोली को सारा तोड़ दिया, रेट गिरा दिया, उसने रेट गिराया, गिरते गिरते डाउन फ्लो आ गया। कितना भी बढ़ेगा तो 10%। हमें आदत हो चुकी है और क्रिएटर जो देख रहा है उसको आदत हो चुकी है, राइट? उसको आदत हो चुकी देखने की। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो लोग नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के रेट्स डे टू डे बढ़ जाते हैं। सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है कैंसर, छोड़ देते हैं क्या वो? रेट बढ़ा देते नहीं, 4 की जगह 3 सिगरेट पीते हैं। खैर मैं तो नहीं करता, ये सब चीज़ों से मैं बिल्कुल दूर हूँ, कैमरे पे नहीं। आप जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली वो जानते हुए कि मैं ये चीज़ें कभी कुछ भी, मेरा कोई नशा नहीं है दोस्तों। आप सबका दुआ है और ऊपर वाली कृपा है कि मैं नशे से बिल्कुल दूर, और आप सबसे भी सजेशन दूंगा कि ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना। साफ लिखा होता है बट दे कंज्यूम, वो कंज्यूम करते हैं। हैबिट एक ऐसी चीज़ है, लोगों को हैबिट लग चुकी है टिकटॉक की, लोगों को हैबिट लग चुकी है इंस्टाग्राम IGTV की, लोगों को हैबिट लग चुकी है यूट्यूब की, लोगों को हैबिट लग चुकी है फेसबुक के फीड में वीडियो सेक्शन का बटन दबा के वीडियो स्क्रॉलिंग करने की, लोगों को वीडियो वीडियोस देखने की आदत पड़ चुकी है। वीडियो कंजप्शन लेवल बढ़ चुका है। लोग कोई भी चीज ढूंढना चाहते हैं वीडियो टॉपिक्स में। गूगल का एल्गोरिथम 2019 के बाद कहता है सर्च करने के बाद पहली टॉपिक हम वीडियोज ही दिखाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मार्केटिंग पहला टॉपिक है जिसे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आप फ्यूचरिस्टिक वीडियो है तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए। मैं नहीं कहूँगा कि वीडियो पे किसी का ऐसे हो सकता है, लेकिन ये एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है। अगर आप चाहें तो वीडियो मार्केटिंग में जा सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में बात करता हूँ, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, माइक्रो इन्फ्लुएंसर। एक सर्वे है कि 92% डिजिटली लोग कहीं भी हैं, मान लीजिए फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, यूट्यूब देखते हैं, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त 92% ट्रस्ट करते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर पे। हु इज द माइक्रो इन्फ्लुएंसर? कौन है माइक्रो इन्फ्लुएंसर? आप बनने वाले हैं, मैं ऑलरेडी हूं, या फिर हजारों लोग जिनकी वीडियोस, ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग्स आती हैं, वो सब माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं। किसी टॉपिक के बारे में लिखते हैं, अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं कि दोस्तों मेरे पास एक फ़ोन है, MI का फ़ोन है, जिसे चलाने के बाद जब मैं बात करता हूं इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बैटरी थोड़ी हीट हो जाती है, फंक्शनेट 3-4 महीने बाद इसका ये हो रहा है। लोग बिलीव करते हैं उसके ऊपर। वो आजकल शॉपकीपर्स में जो बताने वाला बंदा होता है ना, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर पे बिलीव करते हैं। तो एक डेटा है कि 92% लोग तभी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जब इन्फ्लुएंसर उनको सजेस्ट करता है, अगर वो डिजिटली कहीं बैठे हुए हैं तो। और ये फैक्ट भी है। और वो प्रोडक्ट खासकर ज़्यादातर देखिए 2-3 प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं पहला प्रोडक्ट जो कि टी-शर्ट है, टी-शर्ट में सजेस्ट कौन करेगा? टी-शर्ट में करा तो ठीक है, नहीं तो अपने को अच्छा लगा खरीद लिया, क्योंकि टी-शर्ट आज भी खरीदेंगे, 15 दिन बाद फिर खरीदनी है, अगले दिन फिर खरीदनी है। शूज आज भी खरीदनी है, कल भी खरीदनी है। जो डेली रोटेशन वाली चीजें हैं, जो कहते हैं ना पेरिसेबल गुड्स हैं, पेरिसेबल भी कहूँ या नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं अगर इकोनॉमिक्स में बात करें तो, जो खरीदा यूज किया फेंक दिया, इनके लिए हम इन्फ्लुएंसर पे बिलीव नहीं करते, या बिलीव इन मतलब इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करते ज्यादा। बट ऐसे प्रोडक्ट्स जो मिडिल क्लास एज की फैमिली का 10% लेके जाता है, जैसे आपकी सैलरी आई और आपने फ्रिज ले लिया, मान लीजिए आपकी 25,000 की सैलरी और आपने 20,000 का फ्रिज ही खरीद लिया, मतलब 90% पार्ट चला गया पूरा। कितना इंपैक्ट डालता है आपके लिए? वो कंज्यूमर माइक्रो इन्फ्लुएंसर पे बिलीव करते हैं।
मतलब अगर उन्हें फ्रिज लेना होगा तो वो इंटरनेट पे चेक करेंगे कि बेस्ट फ्रिज कौन सा है, रिव्यू चेक करेंगे यूट्यूब पे, कंपैरिजन करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो इन्फ्लुएंसर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखना है कि किस नीश में आपको जाना है। आपको जाना हो सकता है टेक के फील्ड में, आप गैजेट्स रिव्यू करना चाहते हैं। गैजेट्स जब आप रिव्यू करते हैं तो आपको कंपनीज जितने भी सैमसंग, एप्पल, MI, शाओमी, देयर आर सो मेनी कंपनीज राइट नाउ इन इंडिया, वो आपको प्रोडक्ट्स फ्री में बेचते हैं। पहले जब आप इनिशियली बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं होंगे, प्रोडक्ट भेजेंगे कि सर प्रोडक्ट रख लो, रिव्यू करके हमें दे दो। थोड़े से अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, बोलेंगे सर प्रोडक्ट रख लो। थोड़े से और लेवल बढ़ा लेंगे तो बोलेंगे सर प्रोडक्ट भी रख लो, कुछ पैसे भी ले लो, बोल दो अच्छी अच्छी बातें। थोड़े और अच्छे बन जाएंगे तो हाथ जोड़ लेंगे, सर जितनी कमियां हो थोड़ा कम बताना प्लीज़। आप कहोगे नहीं नहीं कमियां तो भाई बताऊंगा, भले अपना, बोले नहीं सर प्लीज़ कर दीजिए। क्योंकि माइक्रो इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा इंपैक्ट है मार्केट में। चाहे आप जिम के प्रोडक्ट्स में चले जाएं, जिम, बॉडी बिल्डिंग, अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस में काम करना चाहते हैं, जिम है आपके पास, जिम छोटा सा खोल सकते हैं आप। माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपने अनाउंसमेंट करी कि मेरा एक जिम है, मैं यहाँ पे ये ट्रेन करता हूँ, ये मेरी फीस है, अगर आना चाहते हैं आइए। पीपल विल सर्च ऑन यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह लोग आपके उस इंस्टीट्यूट्स में आएंगे। आने के बाद लोग वहाँ देखेंगे, आप वहाँ पे अपने प्रोटीन सेल कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जो कि जिम से रिलेटेड है, वो सेल कर सकते हैं। खुद का नहीं तो किसी ब्रांड का कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर पैसा मैं बताऊँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में किसी में है तो वो टेक, फैशन, जिम प्रोडक्ट्स, ये 3 चीज़ें टॉप लिस्ट में आती हैं। तो इन चीज़ों में आप कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत बड़ा एक इंपैक्ट रोल करता है। बहुत सी कंपनियां इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहती हैं। आप अगर एक अच्छे क्रिएटर बन जाए, आपके 10-20 दोस्त यार हो जाएं, क्यों ना आप खुद कर सकते हैं। आप उनके पास डेटा है, कंपनी से कॉन्टैक्ट करिए कि भाई हम 20 लोग हैं, आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे। उनसे कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, 2-2%, 5-5%, 10-10% रखिए, सबको दीजिए, उनको भी खुश, भाई उनको स्पॉन्सर्ड मिल रहा है, आप भी कमाइए। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि माइक्रो इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा रोल है। पहले शाहरुख खान, सलमान खान यही इन्फ्लुएंसर होते थे, अमिताभ बच्चन या कोई ऐसे फिल्म स्टार जो बड़े लेवल पे हैं, लेकिन नहीं, अब छोटे छोटे लेवल पे माइक्रो ब्लॉगर। अब सोच सकते हो कि भुवन बाम एक मैसेज करेगा तो करोड़ों की भीड़ खड़ी हो जाएगी, लेकिन एक टीवी पे सीरियल, जिसके सीरियल पूरे देश में देखे जा रहे हैं, औरतें रो रही हैं उसकी देख रहे हैं, अगर वो मैसेज भी कर देना तो गिन के 5 लोग ना पहुंचे। तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर का कितना बड़ा इंपैक्ट है। हिंदुस्तानी भाऊ को आपने देखा होगा, एक मैसेज में करोड़ों की भीड़ आ जाती है उनके साथ। पॉलिटिशियन रोते रहते हैं, 10-10 साल तक काम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कोई नहीं आता, लोग गाली बकते हैं, और यहाँ गाली बक के लोग पॉपुलर हो रहे हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ वे ऑफ थिंकिंग ऑफ डिजिटल ट्रेंड, कि लोग किस विषय पे, किस चीज़ पे आना चाहते हैं। तो ये एक तरीका है, आप किसी चीज़ को गलत और सही नहीं कह सकते कि लोग गाली बक रहे हैं तो वो गलत है। दिस इज अ वे, लोग सुनना चाहते हैं उनको, अगर लोग सुनना चाहते हैं, दिस इज अ पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन फील्ड है। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करता हूं, वो है सोशल मैसेजेस। सोशल मैसेजेस अगर मैं बात करूं फेसबुक पे सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस 10 बिलियन पर डे एक्सचेंज होती हैं। 10 बिलियन, माय गॉड। एक टाइम पे मैसेज टाइप करते थे, 1 रुपए का एक मैसेज। मेरे टाइम पे तकरीबन 2 रुपए का था, जब मेरे को समझ आया कि मैसेजेस का 2 रुपए, कुछ पॉपअप डला लेते थे तो तकरीबन 1 रुपए का एक मैसेज आया करता था। 1 रुपए का मैसेज मैंने बहुत यूज़ करा है, बहुत। गलती से कई बार हाई लिख के 2 बार चला जाता था, शेड यार 2 रुपए कट गए, 1 में एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे मैसेजेस मैंने ट्विटर पे जो अभी कर रहे हैं वो हम जाके मैसेजेस में करते थे। बट आजकल सोशल मैसेजेस बहुत ज़्यादा रोल रख गया है, लोगों को इंगेज करता है आपस में, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक मैसेंजर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की लाइक चैट बॉक्स हो। सोशल मैसेजेस फ्यूचर में ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, बिकॉज हर जगह लोग हर चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें हैं जो टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप। यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस इंट्रोड्यूस, मैं आपको इसी में व्हाट्सएप बिजनेस भी बता देता हूँ कि लाइक व्हाट्सएप बिजनेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फ्यूचर में। व्हाट्सएप ने उसे बनाया माइंडसेट से कि एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन इसे यूज़ कर सकता है और आगे चल के इसको बहुत बड़ा लेवल पे इंट्रोड्यूस किया सकता है। चैट बॉक्स लगा दिया, अभी भी चैट बॉक्स है वो लाइक व्हाट्सएप उसमें लाइक बिजनेस वाले में, पर एक बहुत फ्यू थिंग्स हैं। बट इसको आप यूज टू होइए, व्हाट्सएप बिजनेस को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करिए, जो भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि ये फ्यूचर है। जब आप इसको यूज़ करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो धीरे धीरे आप इसमें सीखेंगे और नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस। जब व्हाट्सएप आया था, हु नो स्टोरी, आ गया ना, बहुत सारे फीचर्स आ गए, रीड आ गया, कौन रीड कर रहा है, वॉइस सुना कि नहीं सुना, सारी चीज़ें आने लग गई, धीरे धीरे उसमें भी आएगा, तो उसको आप यूज टू होइए। तो एक सोशल मैसेजिंग वाला पार्ट बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें मैं बात करना चाहूँगा विजुअल सर्च।
जो पिक्चर होती है ना उसके थ्रू गूगल पे सर्च करना। गूगल पे जब आप सर्च बार देखते हैं तो इमेज अपलोड का ऑप्शन होगा, इमेज अपलोड पे जाते हैं, वो पिक्चर डालते हैं, सेम रिलेटेड चीज़ आ जाती है। फ्रैंकली अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो फैशन, होम डेकोर, आर्ट, फूड, एनिमल्स, ट्रैवल, इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ ज़्यादा होगा या हो रहा है। सिर्फ एक पिंटरेस्ट अगर आपने देखा होगा, pinterest.com में मारिए, पिक्चर्स दिखेंगी। अकेला ये नहीं है कि पिंटरेस्ट ही खाली पिक्चर को विजुअलाइज करता है, गूगल के अपने भी कंसोल हैं इमेज अपलोड करके। दे आर सो मेनी वेज। तो आगे चल के विजुअल सर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि कई बार आपको एक टी शर्ट लेनी है सेम कलर की, या फिर किसी ने लिया हुआ है, किसी एक्टर ने पहना हुआ है, आपको सेम चाहिए। आपने वो चीज़ वहाँ से क्लिक करा, स्नैप लिया, अपलोड किया, किस किस वेबसाइट पे वो चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपको फिगर आउट कर देगा। कहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, कहाँ पे महंगी हैं, वो चीज़ें फिगर आउट कर देंगे। तो ये भी एक ट्रेंड का पार्ट है। अगर आप इस फ्यूचर में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइप से रिलेटेड बिजनेस है आपका, तो इस चीज़ को जरूर यूज़ करिए, क्योंकि इसे यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बाकियों से 2 स्टेप आगे रखेगा। तो विजुअल सर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन खासकर इन फील्डों के लिए। और दोस्तों नेक्स्ट है वॉइस सर्च। 2019 मार्च में जब गूगल ने अपना एल्गोरिथम चेंज किया तो वहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन वाला पार्ट ज़्यादा गया, बिकॉज आजकल बच्चे, छोटे बच्चे जो तकरीबन 1 साल के हैं, 1 साल कम बोल दिया, तकरीबन 3 साल से शुरू होते हैं या 2.5 साल से भी, आजकल तो बच्चे नहीं रहे, बड़ों का कान काटते हैं। वो बच्चे लाइक वॉइस सर्च पे दबाते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन पे, और क्या टाइप करते हैं, डोरेमोन आ जाता है। ज़्यादातर लोग जिनकी इंग्लिश वीक है, हिंदी वीक है, वो वॉइस मॉड्यूलेट पे काम करते हैं, और कहते भी हैं कि 90, मतलब अगर गूगल के सर्च इंजन की मैं बात करूं तो 50% ऑफ सर्च गूगल पे 2020 तक वॉइस मॉड्यूलेट में आता है। 50%। तो अगर आपकी वेबसाइट वॉइस मॉड्यूलेशन के अकॉर्डिंग कंटेंट नहीं है, क्योंकि कंटेंट मैनेजमेंट कुछ वॉइड मॉड्यूलेट नहीं लगाना, आपको कंटेंट मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि जो लोग बोलते हैं वो एक सेम सेंटेंस में लिखा होना चाहिए। एसईओ का मैं आपको टिप्स